कितने जनों ने पढ़ा है, बाइबल में लिखा है कि एक मालिक ने अपने नौकरों को प्रदेश जाने लगे, एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा दिया। कितनों ने पढ़ा बाइबल में से? सबने पढ़ा तकरीबन, सब कहें हालेलुया। तो 5 वाले ने कितने कमाए? और 5, और 2 वाले ने, और 1 वाले ने क्या किया? क्या किया? दबा दिया। वाह, आज तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आप दे रहे हैं। 1 वाले ने क्या किया? सब कहें हालेलुया। तो खुदा भी आज कहना चाहता है हम सब से कि तू बहुत की आश रखे, बहुत चाहे, उससे पहले तुझे ये हिसाब देना पड़ेगा जो तुझे दिया उसका तूने क्या किया। हालेलुया। जो तुझे थोड़ा सा मसा दिया उसका तूने क्या किया, थोड़ी सी हजूरी दी उसका तूने क्या किया, थोड़ी सी ब्लेसिंग दी उसके साथ तूने क्या किया। तू बहुत सा चाहता है मगर जो थोड़ा मिला, जो कल का पिछले संडे का वचन, उसका तूने क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लूका की इंजील 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो अंधेरे के पुत्र हैं वो जो रोशनी के पुत्र उनसे ज्यादा चालाक है। ऐसा ही लिखा है उसमें। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि घर में जाके लूका की इंजील 16 और मत्ती की इंजील 25 अध्याय आपने पढ़ना है घर में जाके। हालेलुया। आज जो क्रिश्चियन है जो वो टू सॉफ्ट बन रहा है, एवरी डे टू सॉफ्ट, बहुत नाजुक बन रहा है वो। हालेलुया। क्रिश्चियन क्या बन रहा है? नाजुक, सॉफ्ट। क्या कहते हैं इटाली में? मॉर्बिडो। हालेलुया, हालेलुया। मगर आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं बाइबल में से। यीशु मसीह की लाइफ को कितनों ने बाइबल में से पढ़ा है? कितने लोगों ने यीशु मसीह की लाइफ को बाइबल में से पढ़ा है? तो मुझे ये बताएं कि यीशु मसीह की कभी बेइज्जती हुई या नहीं हुई? यीशु मसीह की बेइज्जती हुई या नहीं हुई? कुछ बहन भाई बोल रहे हैं कि एक बार नहीं बहुत बार हुई। यीशु को मार पड़ी या नहीं पड़ी? मार पड़ी, कोड़े पड़े। हालेलुया। यीशु के मुंह पर थूका गया, यीशु को थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। हालेलुया। उसे गालियां दी गई। हालेलुया। और आज क्रिश्चियन क्या है? चर्च में बैठा है, थोड़ी सी बेइज्जती उसे सहन नहीं होती, थोड़ा सा इग्नोर किया जाना उसे सहन नहीं होता। आज आपको यीशु मसीह की तरह मजबूत होना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा आपको विरोध के लिए। आज तो आप अपने ही चर्च के बहन भाई की कोई बात नहीं सह पाते। हालेलुया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आज टू सॉफ्ट क्रिश्चियन हो रहा है। चर्च में ही उसका मसले नहीं हल हो रहा है क्योंकि टू सॉफ्ट है, किसी की बात सह नहीं पा रहा, किसी की छोटी सी बात से, किसी का अपने घर में ना बुलाने की वजह से वो डिस्टर्ब हुआ पे, गुस्से हुआ पड़ा है। हालेलुया। मगर गौर करें, यीशु परमेश्वर को हम मानते हैं, उसकी लाइफ की तरफ जरा देखें। उसको एक बात नहीं बहुत सी बातें सुनाई गई। एक तरफ तो आप कहते हैं मैं बड़ा आत्मिक हूं, दूसरी तरफ आपको एक भी बात सह नहीं पाते आप किसी की। तो यीशु का करैक्टर आप में है या नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं मैं पाकरू से बड़ा, मैं बड़ा स्पिरिचुअली हूं, दूसरी तरफ आप विरोध को थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाते। हालेलुया। आपको आज समझना पड़ेगा, जिसे मैं मानता हूं, जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा मुक्तिदाता है, उसको मार पड़ी या नहीं पड़ी? तो मुझे तो आज तक मार ही नहीं पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कुछ लोग मेडिटेट करते नहीं इन बातों पे, बस प्रभु में आ रहा है, चर्च में आ रहा है, वर्शिप करते हैं, दैट्स इट। आपने कभी सोचा मेरे यीशु को क्या सहने पड़ा? आप बाइबल का कोई भी हीरो निकाल लें, बाइबल से मूसा को निकाल लें, मूसा को सहना पड़ा या नहीं पड़ा? हालेलुया। लिखा कि मूसा धरती पे जितने भी लोग थे सब में से क्या था? अधीन। इंग्लिश में लिखा मीक। हालेलुया। हम्बल पर्सन था, खुदा को खुश करने वाला पर्सन था।
दाऊद को सहना पड़ा या नहीं पड़ा, बताएं मुझे। हालेलुया। तो क्या आप जो खुदा आपको दे रहा है कलाम एवरी संडे, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने जीवन को बदल रहे हैं या नहीं? आप आते हैं और करैक्टर में कोई फर्क नहीं है, आप एक भी बात किसी की सह नहीं पा रहे, आप गुस्से वाले हैं, बस चर्च में आप कहते हैं कि जितना स्लो मैं कह दूं, गॉड ब्लेस यू। वैसे आपको बाहर कोई कह के बताए कोई बात है, आप किसी की नहीं सहन करते। हालेलुया। तो क्या आप रियल वन हैं उसके? आप रियल हैं उसके? हालेलुया। बताएं आज। हालेलुया। आज हमने रियल वन बनना है उसके। लिखा है पुरानी इंसानियत को उतार दे और नई को क्या करें? पहन ले। अफसियों 4 अध्याय में लिखा है पुरानी इंसानियत को उतार दे और नई को पहन ले, जो कि मसीह यीशु में आती है, जो कि पवित्रताई में आती है। हालेलुया। आप चर्च में गाली नहीं देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा आप चर्च के बाहर गाली देते हैं या नहीं देते। हालेलुया। तो मैं आज आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं, क्या है नेचर आपकी प्रभु में आकर, कैसे चल रहे हैं आज प्रभु में आकर। क्या आपका जीवन वैसे बदल रहा है जैसे बदलना चाहिए? क्या आप रोजा रखते हैं? क्योंकि यीशु मसीह रात को प्रार्थना में होते थे, क्या आप प्रार्थना करते हैं? बाइबल में लिखा है वो गालियां खाकर क्या ना देता था? गाली ना देता था। हालेलुया। दबका सहकर दबका ना देता था। तो आपकी क्या नेचर है? आज मैं आपको बताऊं कि हम ऐसा स्वभाव से चल रहे हैं, हम बाइबल की आयतों को रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बाइबल में लिखा है हे सारे थके हुए बोझ के नीचे दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्या दूंगा? तो हमें क्या लगता है कि नहीं, हम क्या करते हैं, हमें हर भार हम दूसरे से के साथ बांटना चाहते हैं। आपसे मैं बोलना चाहता हूं, आज हर क्रिश्चियन क्या कर रहा है, जब कोई भार दिल पे पड़ा तो उसका मन करता है मैं उस भाई से उस बहन से वो भार बांट लूं, मगर आप आयत को गलत कर रहे हैं। आयत में ये लिखा कि हे सारे थके हुए भार के नीचे दबे हुए लोगों, उसके पास जाओ वो तुम्हें आराम देगा। ये लिखा बाइबल में। क्या लिखा? मेरे पास आओ मैं तुझे आराम दूंगा। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आप आज ब्लेस होके जाएंगे अगर आप लेंगे इन बातों को, कि कुछ बातें अपनी पत्नी से भी शेयर ना करें, कुछ बातें अपने पति से भी ना बांटें, वो भार खुदा से शेयर करें। और खुदा मेरा क्या करेगा? वो कहेगा जो तूने किसी से नहीं बांटा मेरे साथ बांट रहा है, जो मैंने भी किसी से नहीं बांटा मैं तेरे साथ बांटूंगा। हालेलुया। आपने 100 जगह फोन लगाकर फिर यीशु के पास जा रहे हैं कि यीशु मेरे भार को आप दूर कर दें। यीशु कह रहा है मैं तो जेलसी रखने वाला खुदा हूं, तूने तो सबके साथ बांट के फिर मेरे पास आ रहा है, तूने मुझे उल्टीमो कर दिया, तूने मुझे आखिर में कर दिया। तुझे चाहिए था सबसे पहले अपना भार किसके साथ बांटता? मेरे साथ बांटता, और मैं तुझे आराम देता। आज बहुत से चर्च में लोग हैं, उनके साथ पवित्र आत्मा बात नहीं कर पा रहे, वो सुन नहीं पा रहे पवित्र आत्मा की बात को। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बड़बड़ सब बोलते जा रहे हैं, बस इधर बोलना उधर बोलना, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, तीसरे को छोड़ा चौथे को पकड़ा, बोलते जा रहे हैं। पाकरू के साथ कम बोल रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादा बोल रहे हैं, तभी पाकरू उनके साथ बात नहीं कर पा रहे। आप आज डिसाइड करें कि जब दुआ में जाएं, अपने दिल की गहरी बातें उसके साथ बांटें, किसी के साथ ना बांटें, उसके साथ बांटें। कहें पाकरू यीशु की आत्मा, मैं ये भार आपको देना चाहता हूं, यीशु की आत्मा है आप। हालेलुया। और फिर भूल जाए उस बात को, और यीशु कहेगा मैं तुझे आराम दिखाऊंगा अब अपना, मैं तुझे शेयर करूंगा वो बातें जो बड़ी हैं। बाइबल में क्या लिखा है? यिर्मयाह उसकी 33:3 में क्या लिखा है? मुझे पुकार मैं तुझे, मुश्किल और बड़ी बातें तुझे जो तू नहीं। हालेलुया। उसने क्या कहा? आशीष को पुकार, तिसियाना को पुकार, प्रियंका को पुकार या बलजीत को पुकार। किसको पुकार कहा? मुझे पुकार। हम सबको पुकार लेते हैं, उसे एंड में पुकारते हैं, तभी वो कहता है मैं बड़ी और मुश्किल बातें तुझ पर ज़ाहिर नहीं करता। क्यों? आज हमें सिर्फ बोलने की, लोगों से बातें करने की इच्छा है, पाकरू से बातें करने की हमें इच्छा ही नहीं है।
आज से चुप रहने वाले पर्सन बने और पाखरू से ज्यादा बोले। पाखरू रेडी है। आज जब चर्च से निकलेंगे तो याद रखना, पाखरू आपकी वेट कर रहा होगा घर में कि आप दिल की गहरी बातें उससे बताएं। हालेलुया। आप सभी सुन रहे हैं, पाखरू रेडी होगा। जब आप आज चर्च से निकलेंगे, पाखरू कहेगा कि मैं तैयार हूं तेरी गहरी बातें सुनने के लिए। जानते हैं, 2-3 बार रिपीट कर दो ना दुनियावी लोगों से बातें, यार मेरी ये मुश्किल है, यार मेरी प्रॉब्लम है, वो कहेगा यार एक ही बात दोबारा दोबारा करता रहता है। मगर जो पाखरू है वो रेडी है आपकी सुनने के लिए। हालेलुया। आज समझ पा रहे हैं क्यों पाखरू बातें नहीं करता? आप बुजुर्ग हैं यहां पर, आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, खुदा को कोई मायने नहीं है। खुदा आपके साथ बात करना चाहता है। दाऊद टीनेजर था जब उसने उससे बातें की। हालेलुया। दूध चूंगने वाले बच्चों से उसने अपनी महिमा ली है। हालेलुया, हालेलुया। आज से क्या करें? उसे पुकारें, पर्सनल उससे रिश्ता बनाएं। हम पर्सनली, आप मेरे साथ एग्री हैं कि आज क्रिश्चियन सॉफ्ट ज्यादा हो रहा है? थोड़ी सी बेइज्जती होगी, मैंने नहीं चर्च आना। थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम, मुझे चर्च आना मुश्किल है। थोड़ी सी किसी ने कह दिया, मैंने उसको नहीं बुलाना। क्या यार तू बेइज्जती नहीं सह सकती? तेरा परमेश्वर देख कितनी बेइज्जती सह गया। फिर तू उसको मानने वाला है या नहीं है, या तू सिर्फ बातें कर रहा है? सोच के देखें इस बात को। जैसे तुम मानते हो वो क्या बेइज्जती उसने सही या नहीं? हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, मुझे नजायज बेइज्जती सहनी पड़ रही है। यीशु को नजायज सहनी पड़ रही थी या जायज थी? हालेलुया। आज से यीशु की राहों पर चलना है। लिखा इस्राएलियों पे उसने अपने काम प्रगट किए और मूसा पर अपनी गति प्रगट की। अपनी रास से दिखाई मूसा को। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आप और मांग रहे हैं, खुदा मस्सा दे। खुदा कह रहा जो दिया उसका तू क्या कर रहा है? खुदा और गवाही दे, जो दी उसे तू बाहर दे रहा है या नहीं दे रहा है? हालेलुया। सिर्फ चर्च में नहीं, अपने रिश्तेदारों में तुम गवाही दे रहा है या नहीं दे रहा है? अपने लोगों में, जहां भी जाता काम वाले स्थान पे तू गवाही दे रहा है या नहीं दे रहा है? और गवाही मांग रहा है, जो दी वो तू दे रहा है दूसरों के साथ या नहीं दे रहा है? हालेलुया। बाइबल का एक एक अनॉइंटेड पर्सन, और आज की दुनिया में एक एक अनॉइंटेड पर्सन उठा लीजिए, वो उसने बेइज्जती सही अपनी लाइफ में, उसने दुख सही अपनी लाइफ में, उसने विरोधता सही अपनी लाइफ में। और आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे कोई ना कुछ कहे चर्च में, पास्टर जी मैं नहीं चर्च आना है, देख लियो। तो क्या किसका घाटा पड़ेगा, परमेश्वर का या आपका? हालेलुया। हम एक पहलू से ही सोचते हैं, सिर्फ दूसरे पहलू से भी सोचिए। क्या मेरे यीशु, उसको बेइज्जती नहीं सहनी पड़ी? हालेलुया। हम टू सॉफ्ट हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जो क्या कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से दिन से लेकर आज तक स्वर्ग के राज के लिए जोर मारा जा रहा है। जोर मारने वाले उससे ले लेते हैं, यीशु मसीह ने कहा। ढीठ लोग इसमें दाखिल होंगे। याद रखना, स्वर्ग के राज में ढीठ लोग दाखिल होंगे। हालेलुया। कौन लोग? ढीठ लोग। मैंने जाना है, आज अच्छा रहा जाना, आज बुरा रहा जाना है, आज अच्छा बिहेव जाना, कल अच्छा बिहेव नहीं जाना है। ढीठ लोग। फिर क्या हुआ? यीशु को भी सहना पड़ा। फिर क्या हुआ? यीशु भी ऐसे चला। फिर क्या हुआ? यीशु ने भी सारे काम वो किए, मैं पीछे पीछे चलूंगा। आपको आशीष की तरह बनने के लिए कहा गया या यीशु की तरह? हालेलुया। चर्च के किसी पर्सन के लिए बनने के कहा गया कि यीशु मसीह की तरह? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप आत्मिक चीजों के लिए भूखे हैं? जिसे एक मिला उसने दबा दिया, और चाह क्या रहा है? मालिक मुझे भी शाबाशी दे, मुझे भी और दे। तो जो पहले तुझे मिला उसका तूने क्या किया? जो पिछले संडे कलाम हुआ उसका तूने क्या किया? जो माफी का, जो पवित्रताई का, जो बोने का कलाम सुना उसका तूने क्या किया? आज अपोस्टल जी प्रीच कर रहे थे कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि
अपने उस पुत्र को, अपने उस बेटे को, इकलौते को जिसे तुम बहुत प्यार करता है, लेकर कुर्बानी देने के लिए उस पहाड़ पे आ जा। तो क्या अब्राहम ने सारा से सलाह की? आज अपोस्तल जी सिखा रहे थे, उसने इसलिए नहीं सलाह की क्योंकि जब आप खुदा आपको बोलता है, अब जब आप सलाहों में पड़ जाते हैं, आप वो करने की इच्छा गवा देते हैं, उसको पूरा करने की इच्छा। तभी तो मैं कह रहा हूं, कुछ बातें जो परमेश्वर आपसे बोले किसी से ना बांटे, कुछ बातें जो परमेश्वर आप पर जाहिर करे किसी की सलाह ना ले इमीडिएटली। आज मैं गाड़ी में आ रहा था तो अपोस्तल जी प्रीच कर रहे हैं, मेरा दिल किया मैंने बीज बोना, मैंने कहा बीज पकड़ाए मुझे, बीज जल्दी से बो दिया। जब बड़ा बीज खुदा बोले जल्दी से, जब आप वाइफ के साथ सलाहें पड़ जाएंगे, उसके साथ सलाह, मुझे बड़ा बीज बोना है, आप नहीं बो सकेंगे। जब खुदा बात करे ज्यादा सलाहों में मत पड़े, इमीडिएटली उस पर वर्क करें। हालेलुया। अब्राहम ने सारा से पूछा, अगर पूछने लग जाता क्या जा पाता? हालेलुया। जब कलाम आए झट से पकड़े। जब यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना इन लोगों के पास गए जो मशवारे थे, तो बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। बाइबल में लिखा झट से उन्होंने जालों को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो ले। कैसे? झट से, एकदम से कैप्चर करें। आज जब खुदा बात करता है एकदम से पकड़ें। आज मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं, क्यों पाकरू बात नहीं कर रहे? क्योंकि हम ज्यादा सलाहों में पड़ जाते हैं। हर बात हमने चर्च की बहन से शेयर करनी है, चर्च के भाई से शेयर करनी है। हालेलुया। तो पाकरू कहता है मैं कहां, फिर मैं जेलसी रखने वाला परमेश्वर हूं। अपने दिल की बातें उससे शेयर करें। जब चर्च में आज प्रचार खत्म हो तो चुप करके अंदर ही अंदर काम करें कि मैंने जाना है पाकरू से आज बातें शेयर करनी है। और इन वेचे आप क्या करते हैं, ज्यों लगते हैं कि आज हफ्ते बाद बहन मिली है, हफ्ते बाद भाई मिला है, खाना खाते वक्त सारा कुछ जो पेट के अंदर है सब कुछ निकाल देना है। इतने हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है हमने? लिखा तेरी जुबान में जिंदगी और जुबान में मौत है, जैसा तू फल खाना चाहे वैसा खाएगा। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले बने। अपने पड़ोसी को बोले, फिर से कहीं ऊंची आवाज में, फिर से ऊंची आवाज में। आज कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं आज के वचन से? हालेलुया। फिर से कहीं अपने पड़ोसी को, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर सैम अभिषेक को बोल रहे हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे खुशी की बात है पवित्र आत्मा से आप रोज बात करें। मैं जब वर्शिप कर रहा था तभी भी यही सेंस कर रहा था कि पवित्र आत्मा आज के बाद बहुत से लोग अकेले नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यही चाहता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। मुश्किल और बड़ी बातें, बड़ी बड़ी मुश्किल जो तू नहीं जानता, मैं तुझे बताने के लिए तैयार हूं। मगर आज से नेचर अपनाएं। देखें हमें जो संसार चल रहा है, हम सॉफ्ट होते जा रहे हैं। जब हम चर्च से घर में जाते हैं, जाते जाते वाइफ को सारा दिल बता देते हैं, वाइफ हस्बैंड को सब कुछ बता देती है। आज उसने मुझे सही तरीके से बात नहीं की, आज ऐसा ऐसा है, सारा दिल खोल देते हैं। तो चाहिए क्या? अगर किसी ने सही तरीके से बुलाया नहीं ना, तो भी हस्बैंड या वाइफ को बताने की जरूरत नहीं है। पाकरू घर में इंतजार कर रहा है, उससे बताएं। पाकरू से बोले, पवित्र आत्मा से बोले। हालेलुया। यीशु मसीह रात रात तिकर दुआ करते थे। किससे बातें करते थे? पाकरू से, पाकरू से भरते थे। हालेलुया। सेवा करनी है, पवित्र आत्मा से बातें करें। साज सीखने हैं, पवित्र आत्मा से बातें करें। हालेलुया। वर्शिप करनी है, पवित्र आत्मा से। वचन सीखना है, पवित्र आत्मा से बातें करें। हाथों को उठा के कहें, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टॉक टू यू डियर होली स्पिरिट। मैं आपसे बात करना चाहता हूं और मैं आज सीख रहा हूं कि आप मेरे साथ बातें करना चाहते हैं।
इन जीसस नेम, आमेन। तो आपकी लाइफ का हर हिस्से में वो आपकी अगुवाई करना चाहता है। उसके बाद जैसे वो यीशु मसीह की करते थे, यीशु मसीह ने क्या कहा? इब्ने आदम, मनुष्य का पुत्र कहलाया यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि हम लोग ये ना कहें वो तो खुदा था, वो मनुष्य का पुत्र कहलाया कि उसने पाक रूह की गाइडेंस से सब कुछ किया। अगर हम आज भी समा गुजारेंगे, पाक रूह हमें गाइड करेगा मैरिज लाइफ में कैसे जीना है, कैसे विश्वास निकालना है, कैसे बीजों को बोना है, कैसे इस वचन पे कैसे पवित्रताई मेंटेन करनी है, कैसे अलगताई में जीना है। कुछ लोग हैं जो अलगताई में जी नहीं पा रहे, मगर खुदा उनको अलगताई चाहता है, तो पवित्र आत्मा ही आपकी अगुवाई करेगा, ऐसे तू अलगताई में जी सकता है, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि अंधेरे के जो पुत्र हैं वो रोशनी के पुत्रों से ज्यादा चालाक है। क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं कि क्या मैं उसको यूज कर रहा हूं जो खुदा मुझे हजूरी दे रहा है। खुदा मुझे इतना प्रेशियस गिफ्ट दिया, क्या मैं उसे यूज कर रहा हूं, या मैं फोन पे लगा रह रहा हूं, या मैं दूसरों से बातें कर रहा हूं। हालेलुया। आज अपना दिल आज के बाद किससे शेयर करना है? अपने दिल की गहरे बातें किससे बांटनी है? और वो बड़ी और मुश्किल बातें आपको बताएगा या नहीं? हालेलुया। ये रियल पावर, सिंपल सी बात लग रही है आपको, मगर ये रियल पावर को, रियल उपस्थिति को प्रोड्यूस करेगी अपनी आपकी लाइफ में। सिंपल वे के साथ आप घर में जाएं, आप घूम रिश्तेदारों में जा रहे हैं, आप काम की बात करें, उसके बाद अपना दिल किससे बांटें? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दर्शनों में लेकर जाएंगे, आपके घराने को छुटकारे में। हालेलुया।